बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम और उसके फ़ज़ल से आप सब बहुत अच्छे होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज आज मेरा टॉपिक होगा ADA पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए। और मैं इस बात का दावा करता हूँ कि अगर आप मेरी कई भी बातों पे अमल करेंगे, अगर आप मेरी कई भी बातों को सुनेंगे और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक सुनेंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से आपको हर एक चीज़ आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने लगा हूँ। जो कुछ भी आपके माइंड में डाउट है, इवन के मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि कभी किसी बच्चे की सप्ली नहीं आएगी अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे और अगर आप मेरी कई भी बातों पे अमल करेंगे। बाकी क्या कुछ आपके साथ मैं शेयर करूँगा वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कितनी मैंने मेहनत की है इसको बनाने के लिए, इस वीडियो को बनाने के लिए भी और इसका पूरा PDF तैयार करने के लिए भी। और मैं इस बात की आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि अगर आप जो कुछ भी आपको मैं दिखाऊंगा, जो कुछ भी आपको मैं सिखाऊंगा, अगर आप उन बातों पे अमल करेंगे, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे, तो हर बच्चा 50+ मार्क्स से पास होगा। जितना कुछ भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट तक मैं हर एक चीज़ में आपको डिटेल के साथ गाइड करूंगा। और स्पेशली मैं अपनी वीडियोस उन बच्चों को डेडिकेट करूंगा जो बच्चे घर बैठ के तैयारी करते हैं, जिनके पास कोई सोर्स नहीं होता किसी तरफ से पढ़ने का। तो इंशाल्लाह मैं इस बात का आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो कुछ भी आपको मैं बता रहा हूँ सब कुछ आपको इंग्लिश के हवाले से टोटली A to Z हर एक चीज़ में गाइड करूँगा। तो क्या कुछ मेरा इस वीडियो का टॉपिक होगा वो चल के आके देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के स्टूडेंट्स के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो टॉपिक्स देखते हैं कि आज की वीडियो में आप लोगों के साथ क्या का टॉपिक मैं शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं जो लेटेस्ट सिलेबस है पार्ट 2 का, बहुत से बच्चे सप्ली के एग्ज़ाम दे रहे होंगे, बहुत से बच्चे फ्रेश भी होते हैं। तो अगर आपको कोई नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी है तो फिर आप इसे सुने। जिनके पास ऑलरेडी नॉलेज है वो इससे कुछ नया गेन करेंगे। सिलेबस के साथ साथ पेपर का पैटर्न आपके साथ जो लेटेस्ट है वो शेयर करूंगा। और जो मार्क्स डिवीजन है, इसकी मार्क्स डिवीजन के हवाले से भी आपको मैं गाइड करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा। और जो लेटेस्ट गेस है, ये गेस 2025 में जो सेकेंड एनुअल देंगे कुछ बच्चे सप्ली के एग्ज़ाम, और इसे सेकंड एनुअल एग्ज़ाम भी कहा जाता है। और वो बच्चे जो एनुअल में एग्ज़ाम देंगे 2026 में, उन बच्चों के लिए भी ये गेस है, आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जो लेटेस्ट पास्ट पेपर्स हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। हर एक, सिर्फ मैं ये नहीं इंग्लिश का, बाकी सारे पेपर्स भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपके साथ सिलेबस शेयर कर रहा हूँ जो मेरा पहला टॉपिक है। सिलेबस आप याद रखना 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा आपका। एक पार्ट आपका बुक से है जो कि 40 नंबर का होता है। बुक में कौन कौन से टॉपिक शामिल है वो चल के आगे आपको बताऊंगा। जो दूसरा पार्ट आपका वो ग्रामर का होगा। ये ग्रामर 60 नंबर की होगी। अभी हम सिर्फ सिलेबस की बात करेंगे। तो सिलेबस में जो बुक का पोर्शन कौन कौन सा शामिल है, पहला आपका जो क्वेश्चन होगा वो मॉडर्न ऐसे होंगे। ये 20 मॉडर्न ऐसे हैं। मैं आपको ऐसे जो है विद राइटर्स नेम दिखाऊंगा। सिर्फ जस्ट आपको अभी सिलेबस से मैं आगाही दे रहा हूँ। दूसरे नंबर पे जो आपका क्वेश्चन होगा वो नावल है आपके सिलेबस में शामिल, द ओल्ड मैन एंड द सी। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके 40 मार्क्स का पोर्शन हो गया। बाकी नंबरिंग की डिवीजन कैसे होगी वो हम आगे जब मार्क्स डिवीजन सीखेंगे तब हम देखेंगे। अब ये तो बुक के पोर्शन हो गए। ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक शामिल होते हैं वो भी आप देख लें। याद रखना 60 मार्क्स का पोर्शन आपका ग्रामर से शामिल है। अब ग्रामर में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ऐसे राइटिंग है। ऐसे दिए जाते हैं, 5 ऐसे होते हैं, उनमें से आपने एक अटैम्प्ट करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये सेंटेंस की करेक्शन है। कोई सेंटेंस आपके पास आते हैं, 10 सेंटेंस आते हैं, आपने उन सेंटेंस में से जो गलती होती है वो निकालनी होती है। कोई भी कहीं भी किसी जगह से भी ग्रामर से पूछा जा सकता है। ये आपके सेंटेंस की करेक्शन है कि सेंटेंस है, आपने पहचान के उसमें से गलती निकालनी है और उसे ठीक करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। ये इडियम्स आपने सेकंड ईयर में भी तैयार किए होंगे। तो आपने कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, उन वर्ड के सेंटेंसेस बनाने होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका ये एप्लीकेशन और लेटर दोनों आती हैं। इनमें चॉइस होती है, चाहे तो आप एप्लीकेशन अटैम्प्ट करें चाहे आप लेटर अटैम्प्ट करें। ये आपका सिलेबस का पोर्शन जहाँ तक एंड हुआ है। तो बुक से जो क्वेश्चन नंबर 1 है मॉडर्न एसेज का, वो आप देख लें। ये एसेज मैं आपको जो 20 ऐसे हैं
विद राइटर नेम दिखा रहा हूँ। आपने कोई बुक परचेज़ की है, कोई नोट्स परचेज़ किए हैं, तो वहाँ से सिलेबस के थ्रू आप इसे मैच कर सकते हैं। ये टोटल 20 मॉडर्न ऐसे है। बाकी दूसरा जो पोर्शन है बुक से वो आपको पता है नावल है, और नावल में किसी भी किस्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम सीखते हैं पेपर का पैटर्न, मार्क्स डिवीजन भी साथ, कि आपका पेपर जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो कितने नंबर का होगा, कितने पार्ट्स आएंगे, वो सारा कुछ चल के आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि मॉडर्न एसे से लिया जाएगा। याद रखना, जो पंजाब के स्टूडेंट है या सरगोदा के जो बच्चे हैं, आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 में से 2 आपने अटैम्प्ट करने हैं। मतलब 20 मॉडर्न ऐसे में से किसी भी 3 मॉडर्न ऐसे से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपने उनमें से 2 के आंसर करने हैं। टोटल मार्क्स इसके 20 होंगे। 10 नंबर का एक क्वेश्चन का आंसर होगा, जबकि 10 नंबर का दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा। जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के हैं, उनको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोई भी 5 मॉडर्न ऐसे, उनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और 5 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। आपके भी टोटल मार्क्स 20 होंगे, जबकि जो 3 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे, पहले क्वेश्चन का आंसर 7 मार्क्स का, दूसरे क्वेश्चन के आंसर के 7 मार्क्स, और जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो 6 मार्क्स का होगा। इस तरह आपकी जो मार्क्स की डिवीजन होगी क्वेश्चन नंबर 1 से। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द ओल्ड मैन एंड द सी से, ये नावल है। इस पूरे नावल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी भी पंजाब और सरगोदा की मार्क्स डिवीजन सेम है। 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं, 10-10 नंबर के होंगे। और इसी तरह जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के हैं, उन्होंने 5 में से 3 अटैम्प्ट करने हैं। पहले 2 जो सवाल लिखेंगे वो 7-7 नंबर के होंगे, जबकि जो तीसरा सवाल वो आंसर लिखेंगे वो 6 नंबर का होगा। अब याद रखना, कोई भी आपका टॉपिक पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की यहाँ तक हो गई। और फिर उसके बाद जो ग्रामर का पोर्शन आता है, ग्रामर के पोर्शन में आपको बताया जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 टोटल आपके 5 ऐसे दिए जाएंगे। 5 में से आपने किसी भी एक टॉपिक पे ऐसे लिखना होता है। अब ये ऐसे विद आउटलाइन लिखा जाता है। याद रखना कि 5 नंबर आपको आउटलाइन के मिलते हैं और 20 नंबर आपको ऐसे लिखने के मिलते हैं। बाकी आउटलाइन कैसे लिखी जाती है, उसका ऐसे के साथ क्या लिंक होता है, किन बातों का ख्याल करना होता है, वो सारा कुछ मैंने गाइड किया हुआ है, वो चल के आगे आपके साथ डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, सेंटेंस की करेक्शन है। 10 सेंटेंसेस दिए जाएंगे और 10 में से आपने जो आपको 5 अच्छे आते होंगे उनको आपने अटेम्प्ट करना है। 5 की चॉइस आपके पास होगी। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो इडियम्स के बारे में है। कोई भी कहीं से भी किसी भी बुक से कोई भी इडियम पूछा जा सकता है और ये आपके टोटल जो होंगे वो 10 होंगे। 10 में से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। जो सेंटेंस करेक्शन थी क्वेश्चन नंबर 4 वो 10 नंबर की होगी और इडियम भी होंगे वो 10 नंबर के होंगे। तो ऐसे राइटिंग जो होगी वो 25 मार्क्स का होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक हमारा जो पोर्शन हुआ है वो 45 मार्क्स का हो चुका है। बाकी 15 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो एप्लीकेशन और लेटर चॉइस होती है, चाहे आप एप्लीकेशन करें चाहे आप लेटर अटैम्प्ट करें। 15 नंबर का है तो याद रखना कि 15 मार्क्स में हाफ मार्क्स आपके एप्लीकेशन और लेटर के जस्ट स्केच के होते हैं। इसकी भी डिटेल जो है आगे हम गेस्ट में शेयर करते हैं। बाकी जो आपको पेपर का पैटर्न बताया डिटेल के साथ आप इसे जानना चाहते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अगर कोई बच्चा कंपोजिट कर रहा है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के एक ही वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इस लिंक पे जाके इसका सिलेबस, इसका पेपर पैटर्न, इसकी मार्क्स डिवीजन जो कुछ आपको बताइए ये डिटेल से अगर आप देखना चाहते हैं तो ये लिंक आपको दे रहा हूँ, आप इस लिंक से जाके वीडियो मेरी देख सकते हैं। यहाँ तक हमारा सिलेबस हो गया, पेपर का पैटर्न हो गया, मार्क्स की डिवीजन होगी। अब उसके बाद जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का गेस्ट पेपर, तो मैं हमेशा गेस्ट पेपर देने से पहले थोड़ा सिलेबस समझा देता हूँ ताकि बच्चों को थोड़ा सा आउटपुट मिल जाए, थोड़ी ओवरव्यू मिल जाए टॉपिक का। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता है मॉडर्न एसेज का है। अब मॉडर्न एसे टोटल 20 हैं। अब कुछ बच्चे जो होते हैं वो 20 के 20 तैयार नहीं कर सकते, उनमें 2-3 क्वेश्चन भी अगर हर मॉडर्न एसे से 3 क्वेश्चन तैयार करें तो 20 में टोटल ये उनकी स्ट्रेंथ जो 60 बन जाती है। तो किसी बच्चे की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि सिर्फ एक टॉपिक से वो 60 क्वेश्चन तैयार कर सके। तो मॉडर्न एसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तकरीबन ये 10 से 11 बनते हैं और इन पे मैंने कुछ पे स्टार भी लगाए हुए हैं।
उन बच्चों के लिए कि अगर किसी बच्चे को मैं जो मॉडर्न ऐसे दे रहा हूँ वो फिर भी कहता है कि सर ने बहुत ज़्यादा मॉडर्न ऐसे दिए हैं, अब ये 11-12 भी मुझसे तैयार करना बहुत मुश्किल है, तो आप इसमें भी अगर शार्ट करना चाहते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट के लिए मैंने कुछ मॉडर्न ऐसे के आगे स्टार लगा दिए हैं। आप इन स्टार वाले मॉडर्न ऐसे हैं, आप सबसे पहले इनको प्रिपेयर करें, फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो बाकी मॉडर्न ऐसे भी देख लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात जो आपको इसका जो सलूशन आपको दूंगा, अब सलूशन क्या है कि हर मॉडर्न ऐसे पे एक मल्टी आंसर तैयार किया है। अब चाहे कोई भी मॉडर्न ऐसे आता है उस पर मैंने देखा है जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर कोई बच्चा एक मॉडर्न ऐसे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के आंसर नहीं तैयार कर सकता तो उन बच्चों के लिए मैंने एक ही मल्टी आंसर लिखा है। आप अगर उसको देखना चाहते हैं अपनी तसल्ली के लिए, मैं उसका लिंक जो टोटल आपके 20 मॉडर्न ऐसे हैं वो सारे के सारे मैंने यूट्यूब पे शेयर किए हुए हैं, विद आंसर मैंने शेयर किए हुए हैं, हर एक टॉपिक को अलग अलग शेयर किया हुआ है। तो उसके लिए अगर आप अपनी तसल्ली करना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको दे रहा हूँ, आप हर मॉडर्न ऐसे को जाके वहाँ से नोट भी कर सकते हैं, वहाँ से प्रिपेयर भी कर सकते हैं। ये सारा कुछ जो कुछ भी आपको काम दूंगा विद सॉल्यूशन दूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक इंशाल्लाह आपको हर एक चीज़ में गाइड करूंगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, गैस भी दिया और इसके साथ साथ आपको मैं सोल्यूशन भी दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो भी शेयर किए हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका पता है द ओल्ड मैन एंड द सी नावल आपके सिलेबस में जो शामिल है। अब इस नावल से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अगर आप 4-5 ईयर्स के पेपर्स देखते हैं तो उसमें आपको मुख्तलिफ जो क्वेश्चन है मुख्तलिफ अंदाज में पूछे गए हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर आप किसी बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, मोर देन 20+ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसका सलूशन, इसका हल मैंने जितने लास्ट पेपर्स देखे हैं उनमें मैंने देखा है जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2-3-4 क्वेश्चन उनके अल्फाज बदला के बच्चों से पूछे जाते हैं जिस पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको इसके 2 सलूशन दूंगा। एक तो मैंने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उन पे स्टार भी लगाया हुआ है कि आप अपनी बुक से, अपने नोट से, जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं आप ये वाले क्वेश्चन तैयार कर लें। दूसरा इसका सलूशन क्या है कि आपको मैं टोटल 8 क्वेश्चन दूंगा और वो 8 क्वेश्चन इंशाल्लाह उनमें से आप आराम से 3 क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये तो एक सलूशन हो गया। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को 8 सवाल ज़्यादा लगते हैं तो उन बच्चों के लिए मैंने 3 मल्टी आंसर्स मैंने क्वेश्चन जो है वो शेयर किए हैं, विद आंसर शेयर किए हैं, कोटेशन के साथ लिखे हैं। ये सारा कुछ जो आपको मैं 8 क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ कि मैंने सिर्फ 8 क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं हर टॉपिक पे अलग अलग क्वेश्चन तैयार करूँ तो इस नावल से वो 8 क्वेश्चन तैयार कर ले। इंशाल्लाह 8 में से उसके 5 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट हो जाएंगे पेपर में और 5 में से वो 3 क्वेश्चन अपनी चॉइस के सिलेक्ट करेगा, उसको सारे क्वेश्चन आते होंगे। बाकी अगर आप इसका सलूशन देखना चाहते हैं तो वो 8 क्वेश्चन भी और जो मल्टी आंसर आपको मैं 3 बता रहा हूँ उसके लिए आपको मैं लिंक भी दे रहा हूँ। हर एक चीज़ जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये विद प्रूफ दिखा रहा हूँ कि ये सारा कुछ मैंने इस पे पहले काम किया है, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक मेरे साथ साथ चल रहे होंगे और जो बातें आपको बता रहा हूँ उसे समझ भी रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ तो ऐसे राइटिंग की। अब ये ऐसे राइटिंग का जो क्वेश्चन होता है ये कोई भी टॉपिक, कहीं से भी टॉपिक, किसी जगह से भी कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है। टोटली आपका ग्रामर जितना पोर्शन है वो अनसीन आता है। ये किसी स्टूडेंट को किसी बुक से, कोई हेल्पिंग बुक, कोई हेल्पिंग गाइड, कोई गेस कर ही नहीं सकता कि यहाँ से ये पोर्शन लिया जाएगा। अब ऐसे में आपको जो भी टीचर आपको गेस देता है ये अपने एक्सपीरियंस की बिना पे देता है। मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 ऐसे बता रहा हूँ, उसमें आप मल्टी टॉपिक जो पॉजिटिव ऐसे है और जो नेगेटिव टॉपिक ऐसे है आप सबसे पहले उसको तैयार करें और ये सारा कुछ आपको मैं सलूशन के साथ दूंगा। आप चाहे कहीं से भी तैयारी करते हैं, जो जो टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं अपने नोट से, अपनी बुक से, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारे टॉपिक्स आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं कि ये आपके एग्ज़ाम में रिपीट होंगे। ये सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। ये 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऐसे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप सिर्फ ये 10 ऐसे तैयार कर लें,
लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इस लिंक को यूट्यूब पे ओपन कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। बाकी ऐसे में आपने एक बात याद रखनी है कि जो ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन होता है 5 नंबर आपके आउटलाइन के मिलते हैं। आउटलाइन के तब मिलते हैं जब आपकी आउटलाइन आपके लिखे गए ऐसे के साथ मैच करती है। बाकी इसकी जो डिटेल है, आपके नंबर्स आए ना हो, वो मैं जब ऐसे आपको दिखाए हैं सारे, तो उसमें मैंने डिटेल के साथ हर एक चीज़ को बयान भी किया है और स्पेसिफिक एक वीडियो भी बनाई है कि कैसे आप अपने ऐसे को आउटलाइन के साथ मैच करके लिख सकते हैं। याद रखना, ये 5 नंबर आउटलाइन के आपके मुफ्त के नंबर होते हैं। आपने वही कुछ जो आपने ऐसे में लिखा होता है उसी ऐसे को आपने हेडिंग के तौर पे ऊपर बताना होता है, आउटलाइन जिसे कहते हैं, और इसके आपको 5 नंबर मिलते हैं। बाकी इसकी डिटेल आप वीडियो में सुनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ख़त्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ, सेंटेंस करेक्शन की, जो स्टूडेंट को सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो लगता है। आप देखें, सेंटेंस करेक्शन कोई भी आपकी ग्रामर से, कोई भी पार्ट, किसी जगह से भी कोई भी करेक्शन आ सकती है। अगर कोई आपको 20 देता है, 25 करेक्शन देता है, आपको 60 देता है, मोर देन 100 भी देता है, तो मैं कहता हूँ आपको कि कभी भी आप जो है सेंटेंस की करेक्शन कहीं से भी तैयार नहीं करना। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि आप सेंटेंस की करेक्शन अगर कुछ ना भी करें ना, तो 2021, 22, 23, 24 और 25 के जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के पेपर है, फर्स्ट और सेकंड एनुअल के पेपर है, आप उनकी करेक्शन को देख ले। उनकी करेक्शन के आंसर मैंने सब पेपर्स के, जितने भी पेपर आपके 2020 इवन 20 से लेकर 25 तक जितने भी पेपर हुए हैं, सब की सेंटेंस करेक्शन मैंने सॉल्व करके अपलोड की हुई है। अब यहाँ पे बड़ी सिंसियरली आपको एक बात बताता चलूँ कि मैं हर साल जब भी अपने बच्चों को सेंटेंस की करेक्शन दी है, मैंने पास्ट पेपर सारे सॉल्व करके बच्चों को दे दिए हैं। अब जो मैंने एक कमी देखी है कि सेंटेंस की करेक्शन बच्चे तैयार करके जाते हैं, लेकिन जब सेंटेंस वहाँ पे चेंज होता है तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब चाहे आप 200 सेंटेंस की करेक्शन तैयार करके जाते हैं, लेकिन आप देखें जो एग्जामिनर होता है वो सेंटेंस के वर्ड्स चेंज कर देता है, आप सेंटेंस की करेक्शन में मार खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने रट्टा लगाया हुआ है, आपने सेंटेंस के आंसर तैयार किए हुए हैं, उनके जो अंदर रूल छुपा हुआ है, ये सेंटेंस क्यों चेंज हुआ है, उसमें ग्रामर का कौन सा रूल अप्लाई हुआ था, इस चीज़ का अंदाज़ा आपको नहीं होता। आप अपनी लाइल्मी की वजह से सेंटेंस करेक्शन में मार्क्स अक्सर खो देते हैं। तो इसका आसान साल मैंने जितने आपके पास पेपर से 2020 से लेकर 25 तक मैंने उन सारे सेंटेंस करेक्शन को इकट्ठा किया। सेंटेंस करेक्शन को इकट्ठा करने के बाद एक चीज़ जो मुझे पता चली, सिर्फ आपके 60 रूल बनते हैं। आप उन ग्रामर के रूल्स को तैयार कर लें जो 60 आपको बता रहा हूँ, तो इस बात की मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि आप उन 60 रूल्स को तैयार करने के बाद चाहे कोई भी सेंटेंस जैसे भी चेंज होके आता है, चूँकि आप उसके रूल सीख चुके होंगे, तो आप बदले हुए सेंटेंस को भी आसानी से करेक्ट कर लेंगे। आप को ग्रामर का कुछ भी नहीं अंदाज़ा, आप ग्रामर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, लेकिन इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो 60 करेक्शन देखिए काफ़ी मेहनत उस पर की है, काफ़ी दिनों का, काफ़ी महीनों का काम उस पर मेरा पोशीदा है, लेकिन उसमें मैंने 60 रूल्स निकाले हैं। उन इन 60 रूल्स को मैंने बड़ी डिटेल के साथ, आप देखें 2 घंटे की तकरीबन वो वीडियो बनती है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि किसी ने अगर 2 घंटे निकाल के आप लोगों के लिए उसे रिकॉर्ड किया है, आप सिर्फ एक दफ़ा उसे सुने, आप उन 60 रूल्स को प्रिपेयर करें। सेंटेंसेस के करेक्शन को आप किसी नोट से, किसी बुक से तैयार नहीं करें, आप रूल्स को तैयार करें। 60 रूल्स हैं, सिर्फ आप एक दिन सिर्फ इस रूल्स को दें, आप देखना कि जो रूल आपको मैंने बताए हैं, अगर उन 60 से कोई बाहर आ जाता है तो आप आगे मुझे कह सकते हैं कि जो आपको मैंने रूल बताए हैं उन रूल से कोई क्वेश्चन बाहर से आ गया है। तो जस्ट आप वो 60 रूल्स तैयार करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि चाहे कोई भी सेंटेंस आता है, कैसे भी चेंज होकर आता है, आप उन रूल्स की बदौलत आप हर तरह के सेंटेंस को सीख जाएंगे। बाकी रही बात ग्रामर की, तो ये मेरा वादा है, आप उन्हें सुने। मैंने इंतहाई आसान अल्फाज में मैंने उन 60 रूल्स को समझाया हुआ है। बाकी किसी किस्म के डाउट के लिए, कोई परेशानी के लिए, कोई आपको किसी बात की समझ नहीं आती, तो मैं यहीं हूँ, कहीं भाग नहीं जा रहा, आप मुझसे पूछ सकते हैं।
अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ईडियम्स के बारे में है। ईडियम अगर आप बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप किसी नोट से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप देखें, आप कोई भी बुक उठा के देख लें, आपको 1000 प्लस ईडियम्स, और इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि जो आप ईडियम चाहे जितने भी तैयार करते हैं उन्हीं के अंदर से पेपर में रिपीट होगा। बेशुमार किताब है, मेरे पास जो एक किताब है उसमें मैं देख रहा था कि राउंड अबाउट 1450 ईडियम बनते हैं, जिसमें फ्रेजल वर्ब भी शामिल है। तो मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कोई बच्चा इतने ज़्यादा ईडियम्स को तैयार कर नहीं सकता, करता भी है तो मिक्सअप हो जाते हैं अक्सर उसे। तो इनका हल जो मैंने निकाला है, जितने आपके पास पेपर राउंड अबाउट मैंने 10 ईयर्स के इकट्ठे किए हैं, और उन 10 ईयर्स में मैंने देखा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके बार बार रिपीट होने वाले इडियम्स थे, ये राउंड अबाउट आपके 250 बनते हैं। उन्हीं 250 इडियम्स में आपको मिक्स करके मुख्तलिफ जगह पे आपके वो इडियम्स पूछे जाते हैं। तो मैंने वो सारे इडियम्स इकट्ठे किए हैं। 250 इडियम्स को ना सिर्फ मैंने आसान जुमलों में लिखा है, बल्कि उन पे मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर दिया है। उन सारे इडियम्स को मैंने ट्रांसलेट भी कर दिया है, ताकि वो बच्चे जिनको इंग्लिश पढ़ने में मुश्किल आती है या इंग्लिश समझने में मुश्किल आती है, वो सारे इडियम्स मैंने एक जगह पे ट्रांसलेट कर दिए हैं। उस पे मैं एक वीडियो जो है वो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये सारा काम मैं पहले खुद किया है, फिर उसके बाद आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसीलिए आपको मैंने इस बात की गारंटी दी है कि जो बच्चा काम करेगा इंशाल्लाह ताला वो एग्ज़ाम में कभी सप्ली नहीं लाएगा, इंशाल्लाह वो अच्छे मार्क्स से पास होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस जो है, अब कुछ बच्चे लेटर को अटेम्प्ट करते हैं, कुछ बच्चे एप्लीकेशन को अटेम्प्ट करते हैं। मैं आप चाहे लेटर को तैयार करें चाहे एप्लीकेशन को तैयार करें, सारा कुछ जो तज्जिया निकाला है वो आपके पास पेपर्स को सामने रख के निकाला है, जिसमें मैंने देखा है 8 मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आपके लेटर पूछे जाते हैं। ये लेटर आपका किसी टॉपिक पे भी हो सकता है, लेकिन मैंने एक ऐसे लेटर तैयार किए हैं जो मुख्तलिफ 8 टॉपिक्स को कवर करते हैं। और इंशाल्लाह अगर आप इन 8 टॉपिक्स को तैयार करते हैं, उनमें मैंने लिखा हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपके लेटर जो है वो पूछे जाते हैं। वही लेटर जो हैं मैंने प्रिपेयर भी किए हुए हैं। लेकिन एक बात आप याद रखना, चाहे आप लेटर अटैम्प्ट करें चाहे आप एप्लीकेशन अटैम्प्ट करते हैं, इन दोनों का जो स्केच है, इनका जो फॉर्मेट है, वो आपने लाजमी सीखना है। क्योंकि अगर 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है तो 15 मार्क्स के जस्ट आपके 6 मार्क्स जो होते हैं वो आपके जस्ट स्केच के मिलते हैं। ये स्केच के भी तभी मिलेंगे जब आप कुछ लेटर के अंदर लिखोगे। तो अगर आप देखें 5 नंबर आपको मुफ्त के मिल रहे हैं, जस्ट आपने लेटर का या एप्लीकेशन का स्केच लिख दिया, 5 नंबर अगर आपको उसके मिल जाते हैं, तो आप दरमियान में लेटर के टॉपिक के बारे में कुछ भी ऐड कर दे थोड़ा बहुत, तो 2-3 तो आपको आराम से नंबर मतलब आप कुछ ना करके भी आपको 8 नंबर आराम से मिल जाते हैं। बाकी जो टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ लेटर में भी और एप्लीकेशन में भी, अगर आप उनको प्रिपेयर करते हैं तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम में एक टॉपिक आपको ज़रूर मिल जाएगा। लेटर पे जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, आप इस प्लेलिस्ट से आप इसको यूट्यूब पे ओपन करेंगे तो टोटली सारी की सारी जो इसकी वीडियोज़ है लेटर के बारे में वो आपके सामने आ जाएंगी। आप जस्ट उन 8 लेटर्स को तैयार करें। और जहाँ तक बात एप्लीकेशंस की है, तो एप्लीकेशन के भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने देखे हैं, और वो कुछ टॉपिक्स जो मर्ज हो सकते थे, उनको मैंने अगर 2-3 टॉपिक मिल के एक ही टॉपिक पे एप्लीकेशन लिखी जा सकती है, तो मैंने तीनों टॉपिक्स को इकट्ठा करके एक ही एप्लीकेशन लिख दिया। बाकी वो कौन कौन सी एप्लीकेशन है, टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके पास अपने नोट्स हैं, अपनी बुक है, आप बेशक वहीं से तैयारी करें। मैं किसी बच्चे को फोर्स नहीं कर रहा, जस्ट जो आपके लिए काम कर सकता हूँ वो आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। और ये सारे टॉपिक्स, हर एक चीज़ जो क्वेश्चन नंबर 1 है या क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप ये एप्लीकेशन के जो टॉपिक्स हैं इसकी भी प्लेलिस्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक हर एक चीज़ को मैंने पहले प्रिपेयर किया, प्रिपेयर करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जहाँ तक बात लेटेस्ट पास्ट पेपर्स की है, तो आपके वो पास्ट पेपर इलेक्टिव सब्जेक्ट पार्ट 1 में जो आपने रखे थे वही आपके पार्ट 2 में भी होंगे। एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा 100 मार्क्स का। तो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सारे और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी
आपको इसी लिंक से मिल जाएंगे। आप इस लिंक से यूट्यूब की जाके इस लिंक को पेस्ट करें और इसी लिंक से आपको जितने पास पेपर हैं पार्ट 2 के वो आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से उनका पेपर पैटर्न, उनकी मार्क्स डिवीजन सिर्फ इंग्लिश का नहीं बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको आराम से मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी दे दूंगा। एक व्हाट्सअप का चैनल भी बनाया हुआ है जिसमें मुख्तलिफ अपडेट्स भी देता रहता हूँ। मुख्तलिफ जो गेस्ट्स हैं, जो पास पेपर्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के वाले से अपडेट्स हैं, मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। मैं उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। बाकी जो कुछ भी आपको मैं बताया है, जो दिखाया है, आप अगर मुझसे PDF लेना चाहते हैं तो उसके 400 चार्जेस होंगे। जो बच्चे नहीं पे कर सकते वो यूट्यूब से उन सबको नोट कर सकते हैं, उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो कुछ भी एफर्ट मैंने, जो कोई भी मेहनत आपके साथ की है, आपके लिए की है, मुझे यकीन है कि जितनी भी बातें आपके साथ शेयर की हैं ये आपको ज़रूर फ़ायदा देंगी। और इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह ताला आपको मैं जो गाइडलाइन हो सकी वो आपको दूंगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पे ख़ुद भी अमल करेंगे, दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह ताला आप सबको इम्तिहान में कामयाब करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।